नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस खेत में आए हैं और ये पॉपुलर की कलम लगी हुई है। पॉपुलर की कलम लगाते समय पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, क्या ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है, ये पावर वीडर है। पावर वीडर जो गन्ने वाले खोड में अगर ये कलम लगा रखी तो पावर वीडर बहुत कम काम करता है। पावर वीडर कम काम क्यों करता है? क्योंकि बीच में से ये ऊंची उठी रहती है और दौरे पे नीची हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, पावर वीडर का डावाडोल रहता है। ये पावर वीडर जिस टाइम पे चलाते हैं तो इधर उधर भागता है। इसमें जो कलम है उनका टूटने का खतरा रहता है। और जो बैक रोटरी होती है वो पहिए के सहारे से चलती है और पहिए के सहारे से चलने के कारण वो डावाडोल नहीं होती, उसमें इधर उधर नहीं घूमता। और किसान भाइयों ने जब कांची लगाई तो क्या गलती की, अब ये हमारा दोहरे का साइज है, ये पास का साइज है। अगर जिस टाइम पर रोटरी को चलाते हुए, पावर वीडर को चलाते हुए यहाँ पे घुमाते हैं, तो जब यहाँ पे घुमाते हैं तो ये जो चार खुंटियाँ हैं, ये चार पेड़ हैं, ये बहुत मुश्किल से बचते हैं और रोटरी चलते टाइम ये कट जाते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी पहली बार इसे लगाते हैं पौध को तो साइड में इतनी जगह छोड़ के रखें, 30 इंची के आसपास छोड़ के रखें, क्योंकि 30 इंची पे ये कलम लगी हुई, दोहरे पे भी 30 इंची छोड़ दें। और अगर दोहरे पे आप 30 इंची नहीं छोड़ दोगे तो उसमें नुकसान क्या होगा, ये चार कलम खत्म हो जाएगी। और यहाँ से लेकर वहाँ तक ये 100 खूड़ निकले हुए हैं और 100 खूड़ में 400 पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो बेहतर क्या रहेगा, जब भी आप कलम लगाते हैं तो कलम लगाते समय क्या काम करें, पहले ही 30 इंची की जगह छोड़ दें, उधर भी और इधर भी, दोनों दौरों पे। जिस टाइम पर 30 इंची की जगह छूटेगी तो उस टाइम पे ना तो पावर वीडर को घूमने से दिक्कत आवेगी और ना बैक रोटरी के घूमने में दिक्कत आवेगी और सही तरीके से जुताई होगी। और आप सामने देखो, सामने ट्रैक्टर चल रहा, अगर ट्रैक्टर से आप जुताई करवाते हैं कलम में तो 2 जुताई ट्रैक्टर से आराम से हो जाती है, ट्रैक्टर वाले से। लेकिन ट्रैक्टर वाले में थोड़ा आगे बढ़ो, ट्रैक्टर वाले में क्या दिक्कत आती है, देखो पास पास में जब लगी हुई तो ट्रैक्टर को घूमने के लिए 8 फुट की दूरी चाहिए। ऐसे जब घूमेगा तो रूटर घूमना पड़ेगा, तो 8 फुट की दूरी पूरी चाहिए। 8 फुट में क्या है, टूटने वाली चाहे कोई भी फसल लगा दो, आप चेरी लगा दो या कुछ और घास चारा बो दो, उसके टूटने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कट जाता है। और उधर भी ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी, इधर भी ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ट्रैक्टर से क्या है, उससे तो 4 कांची टूटी है आपकी। और इससे क्या है, गिन के अगर देखा जाए तो कम से कम एक लाइन में 10 पेड़ आराम से टूटेंगे। और 10 पेड़ अगर आप गणित के तरीके से 10 पेड़ हमारे एक लाइन में सूख गए और वहां तक लगे अगर 100 लाइन है तो 1000 पेड़ सूखेंगे। 1000 पेड़ अगर 30 रुपये का भी पेड़ लगाओ तो 30,000 का आपका नुकसान होगा। और हमेशा ध्यान रखें, लगाते समय ज्यादातर क्या है, जुताई गहरी करवाएं। जुताई गहरी करवाने से फिर रस्सी से लगवाएं। ऐसे जो खूड़ पाड़ के लगाते हैं तो क्या है, मिट्टी पोरों पर उससे नहीं लग पाती। और अगर हम रस्सी से लगाते हैं, चाहे तो चूना डाल कर लगावें या फिर रस्सी से लगावें, तो रस्सी से क्या काम होता है, ये गहराई में चला जाता है और रस्सी से एक साथ सिद्धि होती है। अगर खुड्डों से पटवा करके लगाओ तो खूड़ में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग आ जाती है और उस बैलेंस से क्या है, जब रूटरी चलाते हैं तो रूटरी घूमते टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी पौध में नुकसान होने का खतरा रहता है। तो ऐसी ऐसी जानकारी पॉपुलर से संबंधित हम किसान भाइयों के लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स हाथ लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।